नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत कर रहा हूं मेरे इस नए वीडियो में। आज हम बात कर रहे हैं वक्री गुरु की। अगर आपका वृश्चिक राशि या फिर वृश्चिक लगन है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ ही इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए। आप वक्री गुरु को किस प्रकार से प्लान कर सकते हो इस साल, क्योंकि इस साल बहुत ही महत्वपूर्ण जो वक्री काल है वो रहने वाला है आप लोगों के लिए। क्योंकि एक तरफ तो जहां राहु 30 अक्टूबर के बाद अपनी राशि बदल देंगे, वहीं जो गुरु हैं वो इस साल एंड तक लगभग वक्री रहने वाले 118 दिन तक। तो 4 सितंबर से देवगुरु बृहस्पति वक्री होंगे और इस साल एंड यानी 31 दिसंबर तक ये वक्री रहने वाले हैं। लेकिन इसके बीच में राहु इनका साथ छोड़ेंगे बीच में ही। तो जो राहु चेंज हो रहे हैं, 30 अक्टूबर को राहु चेंज हो रहे हैं। तो एक तो राहु के साथ जब तक गुरु हैं, वक्री गुरु जब तक हैं, और एक राहु के बिना जो गुरु रहेंगे वक्री, उसका कैसा प्रभाव आप लोगों को देखने को मिलेगा, कौन कौन सी आपको सावधानियां रखनी है, कहाँ कहाँ आपको प्रॉब्लम्स आ सकती हैं और उन प्रॉब्लम्स को आप किस तरह से हैंडल कर सकते हो, साथ ही किस प्रकार से आने वाले समय के लिए आप प्लानिंग कर सकते हो, इसके बारे में हम विस्तार से बात कर रहे हैं। अगर आपका वृश्चिक राशि या फिर वृश्चिक लगन है तो आपके छठे भाव में देवगुरु बृहस्पति और राहु गोचर कर रहे हैं फिलहाल की स्थितियों में। अब आप ये देखिए कि 4 सितंबर से जैसे ही यहाँ पर गुरु वक्री होंगे, वैसे ही वो राहु के साथ हैं और 30 अक्टूबर तक वो राहु के साथ रहने ही वाले हैं, क्योंकि राहु 30 अक्टूबर को ही चेंज होकर मीन राशि में जाएंगे। तो ऐसी कंडीशन में एक तो ये टाइम पीरियड निकल के आता है, उसके बाद 30 अक्टूबर के बाद का जो टाइम पीरियड है उसमें देवगुरु बृहस्पति अकेले बचेंगे मेष राशि में, और हालांकि वो वक्री रहेंगे अभी भी। तो इस साल एंड तक की आप किस प्रकार से प्लानिंग कर सकते हो। अब इस गोचर में देखिए बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि जब से देवगुरु बृहस्पति मेष राशि में आए हैं, जब से इनको राहु वहीं देखने को मिलेंगे, यानी राहु ऑलरेडी गोचर कर रहे थे मेष राशि में, और जो देवगुरु बृहस्पति मेष राशि में आए वो उस समय राहु कहीं ना कहीं मेष राशि में ही स्थित थे। जो शुरू से ही जो गुरु का प्रभाव है, जो गुरु को राहु का प्रभाव देखने को मिल रहा है, वो शुरू से ही गुरु के मेष राशि में प्रवेश करने के बाद से अभी तक देखने को मिला है। तो हम इसके लिए ये कह सकते हैं कि जो राहु हैं वो हमेशा गुरु के ऊपर अपना प्रभाव डालते आए हैं, और जो गुरु हैं वो अपना अच्छे से रिजल्ट नहीं दे पाए, अभी तक फ्रीली रिजल्ट नहीं दे पाए। हालांकि अब जो राहु है वो इनका साथ छोड़ने जा रहे हैं, लेकिन अब ऐसी स्थिति है कि गुरु वक्री हो रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में बहुत ही ज़्यादा रोचक हो जाता है, बहुत ज़्यादा स्थिति ऐसी बनी हुई है जहां पर आपको ये जानना जरूरी है कि आप इसको कैसे प्लान कर सकते हो। देखिए, सबसे पहले तो आपके छठे भाव में ये कंजक्शन बन रहा है। छठे भाव में ये कंजक्शन बनने से और 4 सितंबर को जो देवगुरु बृहस्पति हैं उनके वक्री होने से वो राहु के प्रभाव में ही रहेंगे, और कहीं ना कहीं वो अपना जो रिजल्ट है उसको और कम कर देंगे, शुभ प्रभाव को और कम कर देंगे, जिससे राहु का और ज्यादा प्रभाव देवगुरु बृहस्पति पर बढ़ जाएगा। इस कंडीशन में आपको परेशानियां आ सकती हैं, और इस कंडीशन में आपको जो परेशानियां आएंगी 30 अक्टूबर के बाद भी कुछ हद तक आपको वो दिक्कतें रह सकती हैं। कौन कौन सी दिक्कतें रह सकती हैं आप लोगों को? एक तो आपको कार्यस्थल पर बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ सकता है, बहुत ज्यादा कंपटीशन फेस करना पड़ सकता है। साथ ही आपके पीछे से कोई, पीठ पीछे कोई प्लान कर सकता है, कोई आपका कलीग है या आपका कोई बॉस है तो वो आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर सकता है। कार्यस्थल पर आपको बहुत ज्यादा परेशान किया जा सकता है, आपको बहुत ज्यादा प्रताड़ित किया जा सकता है। साथ ही आपका जो वर्क प्लेस है उसमें चेंज होने के चांसेस बनेंगे, यानी स्थितियां कुछ ऐसी बन जाएंगी कि आपको काम करना इजी नहीं रहेगा। जहां भी आप काम कर रहे हो अपने ऑफिस वगैरह में, वहां पर काम करने की जो परिस्थितियां हैं, स्थितियां हैं, वो आपके फेवर में नहीं रहने वाली। अब यहाँ क्योंकि गुरु के ऊपर राहु का प्रभाव पड़ रहा है और दोनों ही ये वक्री स्थिति में रहने वाले, तो 4 सितंबर से 30 अक्टूबर की जो स्थितियां हैं इनमें दोनों वक्री रहेंगे। ये टाइम पीरियड बहुत ही ज्यादा विशेष है। इस टाइम पीरियड में ही आपको जो समस्याएं आने वाली हैं वो सारी की सारी आने वाली हैं। लेकिन इसमें एक बात और है कि ये जो टाइम पीरियड है इसमें आपको कोई भी नया काम स्टार्ट नहीं करना, कोई भी नई परेशानी अपने लिए खड़ी नहीं करनी। पुराने जो भी काम आपके बच गए हैं, जिस भी प्रकार के आपके काम हैं उनको पूरा कीजिएगा। और हम हालांकि यहाँ चर्चा कर ही रहे हैं कि कौन कौन से कामों को आप पूरा कर सकते हो, लेकिन ये जो देखिए, ये जो गोचर है इस बार काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस लेके आया आपकी लाइफ में, और काफी कुछ बदलने को अब आगे बदलेगा लाइफ में। जब आगे जैसे जैसे समय बीत रहा है वैसे वैसे आपको काफी सारे चेंजेस देखने को मिलेंगे, और वो सारे के सारे जो चेंजेस आपकी लाइफ में आने वाले हैं वो एकदम सडनली होने वाले हैं।
अब देखिए यहाँ पे जो छठा भाव है, छठा भाव हमारे स्ट्रगल को दिखाता है, हमारी लाइफ में जितने भी स्ट्रगल आते हैं, हमारे हेल्थ के इशू हैं, आपको ऋण लेना है या नहीं लेना, इन सब स्थितियों को दिखाते हैं। साथ ही आपके ऊपर कोई कोर्ट केस या इस प्रकार की स्थितियां जो भी हैं, आप डेली लाइफ में किस प्रकार से प्लान करते हो, डेली लाइफ आपकी कैसी है, ये सब दिखाता है। तो इन सब मामलों में दिक्कतें आ सकती हैं। डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा हार्डवर्क बढ़ जाएगा, काम की जिम्मेदारी बढ़ जाएगी, ऑफिस में आपके ऊपर काम की जिम्मेदारी बढ़ जाएगी। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है इस ट्रांजिट में कि आपको इस वक्री काल के दौरान कोई भी नया काम स्टार्ट नहीं करना। अब जब से आप ये देखिए कि जो देवगुरु बृहस्पति हैं वो प्रवेश किए मेष राशि में, उसके बाद से अब तक जो आपके कार्य आपने बीच में ही छोड़ दिए, आपके कार्य बने नहीं, या आपके ऊपर कोई मुकदमा वगैरह चल रहा था, वो मुकदमा अभी तक पूरा खत्म नहीं हुआ, उसका फैसला नहीं आया अभी तक, या फिर आपने किसी से पैसे उधार लिए थे, वो पैसे आपने दिए नहीं, वापस लौटाए नहीं है किसी को, या फिर और भी प्रकार की परेशानी आपको अगर आ रही है, आपने कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिया जिसका रिजल्ट ही नहीं आया अभी तक, ये सारे कामों पे फिर से फोकस कीजिएगा, उनको पूरा करने की कोशिश कीजिएगा, उनको सफल बनाने की कोशिश कीजिएगा। तो आपके लिए ये जो वक्री काल आ रहा है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आगे आपको समय नहीं मिलने वाला है। अभी तो आप समय निकाल लेंगे, लेकिन आगे चलकर आपको काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें इस ट्रांजिट में आने वाली हैं। और उसके बाद का एक ऐसा टाइम पीरियड भी आपके लिए आ रहा है जिसमें सब कुछ बदल जाएगा, सब कुछ आपके अकॉर्डिंग होने लगेगा। लेकिन सबसे पहले आपके लिए प्लानिंग करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जो प्लानिंग करने का समय ये रहेगा, ये समय हालांकि आपको 30 अक्टूबर तक का समय है, वो पुराने कार्यों को पूरा करने का रहेगा। और आप एकदम से स्ट्रेस फ्री कैसे हो सकते हैं, आप अपने सारे काम निपटा के स्ट्रेस फ्री हो सकते हैं। साथ ही जो फैमिली की स्थितियां हैं, जहां पर आप अपना पैसा बैंक वगैरह में या जहां भी रखते हैं, आप अपने घर में प्रॉपर्टी संबंधी विवाद से जूझ रहे हैं या किसी भी अन्य प्रकार की समस्या से जूझ रहे हैं, उनको पहले आप निपटाइएगा। अब ये जो स्थिति है आपके कार्यस्थल और कार्यक्षेत्र दोनों पर ही प्रभाव डालेगी। ऐसी कंडीशन में आपको कोई भी ऐसा काम मिल सकता है, कोई ऐसी जॉब मिल सकती है जिसमें शुरू में हार्डवर्क बहुत ज़्यादा होगा, लेकिन जैसे जैसे आप उसमें समय बिताएंगे, आगे बढ़ेंगे, आप और ज़्यादा एक्सपर्ट होते जाएंगे और आपको काम की जो जिम्मेदारी है वो कम होती जाएंगी आपकी, और आपको सैलरी बढ़ती जाएगी। अब देखिए यहाँ पे जो अगला जो टाइम पीरियड हम ले रहे हैं इसमें, वो 30 अक्टूबर के बाद का है। 30 अक्टूबर के बाद कैसी स्थितियां देखने को मिल सकती हैं, तो आप अगर 30 अक्टूबर से पहले पहले जितने भी आपके पेंडिंग काम हैं उनको अगर निपटा लेते हैं अच्छे से, तो 30 अक्टूबर के बाद भी आपको कोई नया काम स्टार्ट नहीं करना है, लेकिन पुराने जो काम है उनको आप पूरा कर चुके होंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अब आपको इस वक्री काल के दौरान अपनी आगे की प्लानिंग्स करनी है, और ये इतना महत्वपूर्ण समय है आप लोगों के लिए जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते, क्योंकि इस प्रकार का जो समय है वो गुरु बार बार नहीं देते हैं, देवगुरु बृहस्पति बार बार ऐसी कंडीशन नहीं बनाते गोचर में। और आप देख सकते हैं कि जो राहु है, राहु के साथ उनका जो युति होता है वो बहुत ही आपको कम देखने को मिलेगा, या किसी की जातक की कुंडली में अगर वो बन रहा है तो बहुत कम देखने को मिलेगा। तो कुछ हद तक हम ये मान सकते हैं कि जो राहु और गुरु का जो युति है, और फिर इस प्रकार से एकदम से वक्री हो जाना दोनों का साथ साथ, क्योंकि राहु तो ऑलरेडी वक्री रहते ही हैं, तो जो वक्री का प्रभाव है वो बहुत स्ट्रांगली पड़ेगा। अब आपको ये देखना है कि राहु हट जाएंगे 30 अक्टूबर के बाद से, राहु हट जाएंगे और राहु पंचम में चले जाएंगे, लेकिन वो देवगुरु बृहस्पति की ही राशि में जा रहे हैं, और आपका जो बृहस्पति है वो छठे घर में ही रहने वाला है। इस वजह से अब आप नया प्लान कर सकते हो, आगे के लिए, फ्यूचर के लिए प्लान कर सकते हो, क्योंकि ये जो टाइम पीरियड आपको मिल रहा है 30 अक्टूबर के बाद से लेके इस साल के एंड तक का, वो आपको सिर्फ और सिर्फ प्लानिंग करने का मौका है, और इस प्रकार का मौका बार बार बिल्कुल नहीं आता है। अब इसमें आप क्या क्या प्लान कर सकते हो, आपको आने वाले समय में किस प्रकार से अपने करियर में ग्रोथ देखनी है, किस प्रकार से करियर को आगे बढ़ाना है, जॉब करना है या बिजनेस करना है, या फिर आपको कहीं से पैसा वगैरह लेना है, लोन वगैरह लेना है, या फिर पुराना अगर लोन लिया अभी तक चुकाया नहीं तो उसको किस तरह से चुकाएंगे आप। इसके अलावा कोई केस मुकदमा, कोई ऐसी स्थिति बनी हुई है, किसी के साथ विवाद आपका चल रहा है, तो उसको आपको कैसे निपटाना है, और आपको आगे कैसे चलना है, अपनी जो हेल्थ है उसका ध्यान कैसे रखोगे, अपने करियर का ध्यान कैसे रखोगे, और अपनी जो डेली लाइफ है उसको आगे कैसे बढ़ाओगे। साथ ही साथ आप फॉरेन के लिए भी विचार कर सकते हो, फॉरेन सेटलमेंट या फॉरेन जाने के लिए आप अपने टूर के बारे में प्लान कर सकते हो।
साथ ही आपकी फैमिली संबंधी जो स्थितियां हैं, फैमिली संबंधी स्थितियों में आपको फैमिली के लिए कितना अर्निंग्स चाहिए, आपको किस तरह से खर्चे करने हैं, ये सब आप प्लानिंग करके चल सकते हो। साथ ही साथ आपको प्रमोशन के लिए या सैलरी इंक्रीमेंट के लिए आगे देखना है या किस प्रकार से कोई प्लानिंग करनी है, वो आप इस वक्री काल के दौरान पूरा कीजिए। लेकिन इसमें आपको ये मौका क्यों मिल रहा है? क्योंकि देखिए आगे जो बृहस्पति का टाइम आ रहा है, वो टाइम जैसे कि मैंने एक पिछले वीडियो में, पिछले एक सीरीज में मैंने बोला था आप लोगों को कि अगले साल के 5 महीने जो रहने वाले हैं ना, उन 5 महीनों में देवगुरु बृहस्पति अपना पूर्ण प्रभाव से रिजल्ट देंगे और अत्यंत शुभ रिजल्ट देंगे। तो वो जो रिजल्ट रहेगा देवगुरु बृहस्पति का, उसमें अब आपके जो लिए गए डिसीजंस हैं, जो बनाई गई आपकी प्लानिंग्स हैं, वो सारी आपके काम आने वाली हैं। तो इतना ज़्यादा समय आप लोगों को मिल रहा है प्लानिंग करने के लिए, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। अब आपकी कुंडली में देवगुरु बृहस्पति और राहु कैसी स्थिति में है, इनके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको रिजल्ट किस प्रकार से मिलेंगे। और कहीं ना कहीं ये जो ट्रांजिट है वो बहुत हद तक आपकी ओवरऑल पूरी लाइफ को ही प्रभावित करेगा। इसके अलावा आपका जो जीवन साथी के साथ बिहेव है, या आपने कोई बिजनेस किया, बिजनेस में पार्टनरशिप वगैरह है, बिजनेस के लिए कोई लोन वगैरह लिया है, तो ये सारे के सारे काम बहुत ही कॉन्शियसली आपको करने हैं। इनकी प्लानिंग बहुत ही अच्छे से आप लोगों को करनी है, वरना आप पिछड़ सकते हैं या आपको समस्याएं आ सकती हैं बहुत ज़्यादा। तो अगर आप अभी दिसंबर तक ये सब प्लानिंग नहीं करते, अपने पेंडिंग कार्यों को पूरा नहीं करते और फ्यूचर के लिए प्लान नहीं करते, विशेषकर अगले साल के 5 महीने के लिए अगर कोई भी प्लानिंग नहीं करते, तो आप बहुत ही पीछे रह जाएंगे और समय बहुत ज़्यादा आगे निकल जाएगा और देवगुरु बृहस्पति के ट्रांजिट का आप पूरा फायदा नहीं उठा पाएंगे। तो ये आपके लिए सर्वोत्तम मौका है, वक्री काल में प्लानिंग करें और आगे के लिए जब भी देवगुरु बृहस्पति मार्गी होंगे, तो उसमें आप सारे के सारे कार्यों को सफल होते हुए देखेंगे। फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।